बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का ईद की खरीदारी पर बड़ा फैसला। आज और कल तिजारती सरगर्मियां बहाल रहेंगी। इतवार से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं बड़ा बिजनेस कम्युनिटी की दरख्वास्त पर यह फैसला किया गया है। उम्मीद है कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाएगा। सूबाई हुकूमत ने ईद उल फितर पर साहिल समेत तमाम तफरीही मकामात बंद करने का फैसला किया है। रेस्टोरेंट से टेक अवे सर्विस बंद रहेगी। ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। ईद की आमद साथ कोरोना का भी खतरा। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। आज और कल कारोबार खुला रहेगा। सुबह 6 से शाम 6 तक भरपूर शॉपिंग की जा सकती है। इतवार से NCOC के फैसले के मुताबिक लॉकडाउन होगा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि फैसला बिजनेस कम्युनिटी की दरख्वास्त पर किया गया है। इतवार से कारोबार बंद होगा। उम्मीद है आवाम कारोबारी हजरात SOPs का ख्याल रखेंगे। ईद उल फितर पर CVU, हॉक्स बे समेत तमाम तफरीही मुकामात बंद करने का फैसला हुआ है। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक रेस्टोरेंट से टेक अवे सर्विस बंद रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। पेट्रोल पंप, अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। ईद पर 11 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन आज कराची से लाहौर रवाना होगी। कारोबारी औकात महदूद करने से बाजारों में क़यामत का रश। लोग कोरोना SOPs को बालाए ताक रखकर मार्केट्स पर टूट पड़े। मुल्क में 8 से 16 मई तक कारोबार की बंदिश ईद से पहले आवाम के लिए चैलेंज बन गई। ना ही मास्क ना ही समाजी फासला। ईद की खरीदारी मुकम्मल करने के लिए गाड़ियों का रश भी बढ़ गया। कराची की मसरूफ शाहराहों पर दिन भर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। चांद रात से पहले चांद रात का समा। कारोबारी औकात कार महदूद और 8 से 16 मई तक कारोबार की बंदिश। ईद से कबल खरीदारी मुकम्मल करना आवाम के लिए चैलेंज बन गई। छोटा बड़ा हर बाजार, शॉपिंग मॉल हो या कोई दुकान, हर सू आवाम का जमे गफीर। आवाम ने कोरोना SOPs को बालाए ताक रख दिया। शहरी कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से वक्त कम है। ईद की खरीदारी अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी। वक्त कम, मुकाबला सख्त पर आवाम अमल पैरा बड़ी तादाद में बाजारों में उमड़ आई है। गवर्नमेंट ने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है कि आया लॉकडाउन अभी इसको एक्सटेंड करेंगे, कल से करेंगे, कब से करेंगे। मुश्किलात का शिकार हैं, वो जल्दी से जल्दी जो है ना वो कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं लगता है कि ये किसी भी चीज़ पे यहाँ पे हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई SOPs नहीं है, कुछ नहीं है। कितने लोगों के मुंह पे मास्क नहीं, बहुत कम लोगों ने पहने हुए हैं। एक मास्क से थोड़ी सी प्रोटेक्शन कर सकते लोग, वो भी नहीं करते। दूसरी जानिब कारोबारी औकात महदूद करना आवाम के लिए मजीद अजियत का बाइस बन गया। खरीदारी मुकम्मल करने के लिए शहरियों के एक साथ घरों से निकलने पर सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। डालमिया रोड, राशिद मिन्हास रोड, बहादुराबाद, तारिक रोड, करीमाबाद, हैदरी मार्केट, KD और गुलशन इकबाल में बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। लाखों अफराद गर्मी और रोजे की हालत में सड़कों पर परेशान नजर आए। आवाम कहते हैं कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियाँ उनके लिए हर रोज ही नित नए मसाइल लेकर आती हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 140 मरीज चल बसे। अमवात की मजमूई तादाद 18,677 हो गई। NCOC के मुताबिक मजीद 4,298 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 9.58% रही। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 140 मरीज चल बसे। अमवात की मजमूई तादाद 18,677 हो गई। NCOC के मुताबिक मजीद 4,298 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 9.58% रही। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं और अगर 24 घंटों की बात की जाए तो मज़ीद 140 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। अमवात की मजमूई तादाद अब 18,000 से भी तजावज़ कर चुकी है। और भारत में लोग कोरोना से मर रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। भारत का हाल देखें, अपना ख्याल रखें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आवाम से अपील, कहा इक़दामात ना करते तो हमारा हाल भी ऐसा होता। कोरोना की तीसरी लहर बहुत ख़तरनाक है। आइंदा 2 हफ्ते इंतहाई अहम है। वबा की शरह को नीचे लाना है। आवाम मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मास्क से ही कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कराची के हल्के NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती। पहले दिन 60 पोलिंग स्टेशन के वोट गिने गए, जिसमें तमामी उम्मीदवारों के वोटों में कमी आई। आज सुबह 9 बजे बाकी मानदा पोलिंग स्टेशंस की गिनती का आगाज किया जाएगा।
पहले दिन 60 पोलिंग स्टेशंस पर रीकाउंटिंग मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदुखेल के 134 वोट मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार मिफ्ता इस्माइल के सबसे ज्यादा 194 वोट रद्द हुए। पीटीआई के अमजद आफरीदी के 34, एमक्यूएम के हाफिज मुरसलीन के 108 वोट मुस्तरद करार पाए। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर इल्जामात की बौछार कर दी। आरओ काउंटर फाइल नहीं दिखा रहे, कितने बैलेट पेपर्स आए, कितने इस्तेमाल हुए, इसका रिकॉर्ड भी नहीं दिया। काउंटर फॉइल की सिग्नेचर्स चेक नहीं करने देंगे, काउंटर फॉइल नहीं चेक करने देंगे, और जो अनयूज्ड बैलेट्स हैं, ये हर होता है कि जो अनयूज्ड बैलेट्स होते हैं वो आप गिनते हैं कि जितने बैलेट्स आए थे और जितने बैलेट्स यूज हुए थे तो उतने बैलेट वापस आए या नहीं आए। गिनती का आगाज होते ही पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों ने वोटों की दोबारा गिनती का बाइकआउट कर दिया। नून लीग, तहरीक इंसाफ, पाक से जमीन पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन कमीशन पर जानबदारी का इल्जाम आयद कर दिया। चयाले रहनुमा कादर खान मंदुखेल ने वोटों के थैले सील न होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा पीटीआई और नून लीग ने इत्तेहाद करके बाइकआउट किया। नून लीग को खशाब दस्का में ज्यादतियां नजर नहीं आई। पीटीआई और नून लीग ने एहतियात करके बाइकआउट किए और पीएसपी और एमक्यूएम ने एहतियात करके बाइकआउट की। बाकी तमाम जमातें मौजूद है। बस करो, अब बस करो। पहले भी ज्यादती की आपने, आज भी ज्यादती करे हो। ये ज्यादती आपको दस्का में नजर नहीं आ रही, ये ज्यादती आपको खुशाब में नजर नहीं आ रही। NA 249 के बकिया पोलिंग स्टेशन में वोटों की गिनती का अमल आज सुबह 9 बजे फिर से शुरू होगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत आला सतह के वक्त वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर भी बात करेंगे। मुल्क में वाफिर मिकदार में वैक्सीन का ज़ख़ीरा मौजूद है। डीजी हेल्थ ने मुल्क में कोरोना वैक्सीन की कमी का तासुर मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने वैक्सीन की दस्तयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना अज खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए वजारत सनत को ऑक्सीजन की कीमत 2 दिनों में रेगुलेट करने की हिदायत कर दी है। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहल औलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहल औलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।